नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार युक्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी प्रस्तुत हूँ एक और ऐसे कार्यक्रम को लेकर जो हमारे दर्शकों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँगा महाराष्ट्र के नागपुर में घटित एक घटना को लेकर। ये घटना यूँ है कि मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 13 जनवरी तक होना था। फिर अचानक न जाने क्यों यह कार्यक्रम अचानक 11 जनवरी को समाप्त हो गया और उस कार्यक्रम के प्रवक्ता, वहाँ लगे हुए दिव्य दरबार के आयोजक, लोगों की समस्याओं का दिव्य शक्ति से समाधान करने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अचानक कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करके वहां से रवाना हो गए। इस बात की जब पड़ताल की गई और विभिन्न मीडिया माध्यमों से ये बात सामने आई कि वाकई में ये कार्यक्रम 13 जनवरी तक ही होना था, लेकिन इसी वक्त या इसी बीच इस कार्यक्रम की भनक लग गई अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव को। श्याम मानव महाराष्ट्र में जादू टोना के माध्यम से या दिव्य शक्ति के माध्यम से लोगों को ठगने वाले लोगों का पर्दाफाश करने के लिए ये विख्यात हैं। श्याम मानव का दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी एक ऐसा बाबा है जो दिव्य शक्ति होने का दावा करता है और लोगों से पैसा ऐंठता है, जबकि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। श्याम मानव ने ये दावा किया है कि हमने बाबा के पास यानी धीरेन्द्र शास्त्री के पास एक प्रस्ताव भेजा था कि यदि उनके पास दिव्य शक्ति है, यदि वे सब कुछ जानते हैं, जैसे लोगों का नाम बता देना, लोगों का पता बता देना, उसकी बल्दियत बता देना, मोबाइल नंबर बता देना, उसके बारे में कहाँ क्या घटित होने वाला है, क्या हो रहा है अथवा क्या हुआ है, ये सब एक जगह बैठ के बता देना। तो श्याम मानव ने ऐसा बताया है कि मैंने उनके पास एक चैलेंज भेजा कि यदि आप सब कुछ जानते हैं तो मैं आपके सामने 10 लोग खड़े करूँगा, आप उनका नाम, पता, उम्र, पिता का नाम और मोबाइल नंबर बता दें। साथ में मैं आपके कार्यक्रम के पास स्थित एक कक्ष में कुछ सामान रख दूंगा और आप बता दें कि वो सामान क्या है, क्योंकि आप सब कुछ देख लेती हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप इतना कर देती हैं तो हमारी समिति आपको 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। अब श्याम मानव का दावा है कि चूंकि ये चैलेंज पूरा होना नहीं था, बाबा की पोल खोलना तय थी, लिहाजा बाबा 13 की जगह 11 तारीख को ही नागपुर से भाग खड़ा हुआ। ये उनके शब्द हैं। क्यों? श्याम मानव का कहना है महाराष्ट्र का जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, जिसे वहाँ की भाषा में जादू टोना विरोधी कानून भी कहते हैं, उसके तहत बाबा पर FIR दर्ज होना तय है, उनकी गिरफ्तारी होना तय है, उनके ऊपर अदालत में मुकदमा चलना भी तय है। ये उनके भागने का कारण है। तो इधर जब पत्रकारों ने धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछा कि ये सब क्या है, तो उन्होंने ये दावा किया है कि हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे, हमारे दरबार लगते रहेंगे, हमारे प्रवचन जारी रहेंगे। जब लोगों ने कहा कि आप दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं, ऐसी शिकायत भी आपके खिलाफ हुई है, तो महंत इस बात से मुकर गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने कभी कोई दावा नहीं किया और ना ये कहा कि हम कोई बड़े सिद्ध पुरुष या हमें कोई दिव्य शक्ति है। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, जिसे हनुमान जी की भक्ति करना है वो हमारे पास आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दिव्य दरबार लगते रहेंगे, लग रहे हैं, बागेश्वर धाम पे लगातार जारी रहेगा और रायपुर में लग रहा है। तो ये सब चीज़ें भी जो चल रही हैं, उससे ये सवाल उठता है कि आखिर ये मामला किस स्तर तक पहुंचने वाला है, क्योंकि
बागेश्वर सरकार के पास जब कोई प्रतिकूल सवाल या प्रतिकूल स्थिति पहुंच जाती है और जब लगता है कि वो उस सवाल से, उस परिस्थिति से व्यथित हो गए हैं या व्याकुल हो गए हैं, तो वे ऐसा पूछने वाले से, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने वाले से कुछ आपत्तिजनक शब्द पूछ लेते हैं, कह देते हैं और उछाल देते हैं। एक शब्द है उनका ठठरी बंदे। ये ठठरी बंदे शब्द है बड़ा अपशकुन शब्द है, बड़ा मनहूस शब्द है। कम से कम संत पुरुष, ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष इस शब्द का प्रयोग अपने शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए नहीं करते। जबकि ये शब्द एक से अनेक बार धीरेन्द्र शास्त्री से मुख से सुना गया है। ठठरी बंदे, उस ठठरी बांध देंगे उसकी, हम वो ठठरी बंदे को देख लेंगे। तो ये ठठरी बंदे का अर्थ है, ठठरी मतलब अर्थी और ठठरी बंधा मतलब उस अर्थी पर बना हुआ शव। जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। अब अबे भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं, और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ। तो ये जो कहना चाहिए वार्तालाप है, ये उद्बोधन है, ये धीरेन्द्र शास्त्री की योग्यता पर, उनकी महानता पर, कथित महानता पर सवालिया निशान लगाता है। एक और बात, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम उनके धाम पर हुआ था। मैं ईश्वरीय शक्ति को कोई उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही हिंदू धर्म का एक छोटा सा सेवक हूं और इसको पूरी ईमानदारी के साथ मानता भी हूं। मेरी कहना चाहिए जो ये प्रतिक्रिया है वो उस कार्यक्रम को लेकर है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री इतने महान त्रिकालदर्शी हैं या अभी सब कुछ जानते हैं, वो कहते भी हैं, कई यूट्यूब पे से वीडियो उनके पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे आपकी समस्या क्या है, हम पर्ची निकलेगी, तो उससे वो सब जानते हैं। ऐसा उनके वक्तव्यों से, उनके व्यवहार से लगता है कि वो ये शो कर रहे हैं कि वो सब जानते हैं। तो फिर उनके कार्यक्रम में भगदड़ क्यों मची अभी जो उनके धाम पर हुआ था, और उसमें एक महिला क्यों मरी? भाई जब आपको सब कुछ मालूम है तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारे कार्यक्रम में कल क्या होने वाला है, तो आप अपनी दिव्य शक्ति से उस दुर्घटना को, उस हादसे को, उस जनहानि को रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोक पाए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। होता वही है, होई है सोई जो राम रचे राखा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को विवाद के साथ साथ अब परेशानियों में लेने जा रही हैं। श्याम मानव का दावा है कि चूंकि महाराष्ट्र के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और इनके अलावा अनेक केंद्रीय और प्रादेशिक भाजपा के नेता, अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे और आयोजन मंडल भी भाजपा से संबंधित ही था। यही कारण रहा कि उस कार्यक्रम में इनके खिलाफ फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन श्याम मानव आश्वस्त हैं कि जब ये मामला जो महाराष्ट्र में हुआ है ये ठंडा पड़ जाएगा और लोग भूल जाएंगे कि ये भाजपा के लोगों ने कराया था, इसमें मंत्री, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के शामिल हुए थे, जब ये सब चीज़ लोगों के मानस पटल से हट जाएंगी तब महाराष्ट्र की पुलिस सक्रिय होगी, एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी और धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अदालत में मामला चलेगा। अब देखना बड़ा रोचक रहेगा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई अस्तित्व में आती हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे मोहनलाल मोदी को। फिर किसी नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।